हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। स्वागत है धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर हमने एक सीरीज शुरू किया था बेस टू टॉप का। जिस सीरीज में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस चैनल पर आपको मैथ की बेस से लेकर के इसके लेवल को टॉप तक हम पहुंचाएंगे। दोस्त, हमने एक पार्ट कंप्लीट किया जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का था। इस रिलेशन और फंक्शन का दूसरा पार्ट दोस्त बाद में हम देखेंगे, जो कि 12 क्लास का होगा। फिलहाल समय एग्जामिनेशन का आ रहा है दोस्त, तो हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन में थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को हम लोग करेंगे। इसमें हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और फिर बाद में आईसीएसई बोर्ड का हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्त हम यूपी बोर्ड की बात उठाते हैं, जिसमें आप जो पेपर होगा, जो हो चुका है, उसी का स्टडी करेंगे। आप इसके लेवल को स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में पेपर किस लेवल के आ रहे हैं। दोस्त, टाइम तो नहीं कि मैं पूरी क्लास को अटेंड कर पाऊं, लेकिन इतना प्रॉमिस जरूर करता हूं दोस्त कि आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा, उसका ब्रीफली मैं स्टडी कराऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। जो भी उसकी कॉन्सेप्ट होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। प्रयास दोस्त हमारा ये है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटर से बेटर मार्क लाएं, और जब तक आपको अपनी लेवल क्लियर नहीं होगा दोस्त, आप अच्छे मार्क नहीं ला पाएंगे। तो इस क्रम में मैं आपके सामने यूपी बोर्ड 2024 का पेपर का डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें आप एक एक करके सारे क्वेश्चनों का मैं बताऊंगा। बस इतना है दोस्त कि डिटेल में पूरा फुल ब्रीफली करके दिखाऊंगा, शार्ट में नहीं बताऊंगा आपको, ताकि यदि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल भी गया हो तो आपको याद आ सके। तो दोस्त, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कंटेंट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए दोस्त, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 2024 का ये क्वेश्चन है, जिसमें पहले ही बता चुका हूं दोस्त, ये 2024 का यूपी बोर्ड का जो ये कोड है, मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्त। 2024 का ये है, और इसका नंबर है 3024 FD।
दोस्त आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। दोस्त सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, लेकिन मैंने कहा है आपको हर क्वेश्चन का मैं डिटेल ब्रीफली कराऊंगा। भले ही वो क्वेश्चन 1 ही मार्क हो या 2 मार्क हो, मैं मार्क पे नहीं जाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा और बताऊंगा। आइए दोस्त पहले क्वेश्चन का स्टडी करते हैं। पहले में कहा जा रहा है दोस्त, देखो ध्यान से दोस्त, हमारे पास एक रिलेशन है। इस रिलेशन में जो ए है b-2 है। b की वैल्यू कहा जा रहा है 6 के इक्वल है या 6 से ग्रेटर होना चाहिए। आप बता दो इसमें से कौन ऑप्शन सही है। अगर मैं आपको दोस्त बताना चाहूं तो सबसे जनरल तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हो, जो कि यहां साफ बोल रहा है। ये कह रहा है कि b की जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल 6 होना चाहिए। आप दोस्त देख लो b यहां पर है सेकंड नंबर पर। आप इसमें से देख लो, पहला काम तो ये है कि 6 से छोटा कौन हो, वो ऑप्शन ऐसे ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। देखो दोस्त पहले ऑप्शन में ये 4 दिखा रहा है, जबकि b की वैल्यू हमारा 6 से शुरू होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब ये रहा दोस्त कि ये हमारा पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं दोस्त। आप देख लो यहाँ 2 8 दिया है, तो b के वैल्यू को हम एक बार 8 उठा कर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आप b की वैल्यू को 8 उठाना है और लेकर के हमें इस रिलेशन में लेके आना है, जो कि आपको दिख रहा होगा। a की वैल्यू लिखा गया है दोस्त b-2। अब आप b के वैल्यू को b के जगह पर आप रख देंगे। जैसे ही आप रखेंगे 8 में से 2 जाएगा, जो कि 6 बन जाएगा। 8 पर हमारा a की वैल्यू 6 आ रहा है। इसका मतलब हुआ है कि हमारा ऑर्डर पेयर ए बी होता है, मतलब 6 होगा और 8 होगा, जो कि आर में होगा। अगर मैं 8 लेता हूं बी की वैल्यू तो अब आप देख लो इसमें से कौन सही है दोस्त। इजली आप देख पा रहे हो दोस्त 6 8 ऑप्शन सी में दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ऑप्शन है हमारा सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन दोस्त मैंने कहा है कि हम मैं फुल डिटेल कराऊंगा। आइए इस डी की बात करते हैं दोस्त। इस डी ऑप्शन पर अगर आया जाए, आप देख पा रहे हैं यहाँ बी की वैल्यू को 7 लिया गया है। अब आप उठा करके इस रिलेशन में रख देंगे तो 7 में से 2 जाएगा, जो कि क्या आएगा 5 आएगा ए की वैल्यू। तो 7 पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑर्डर पेयर होना चाहिए 5 7, जो कि 8 7 दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी सही नहीं है। दोस्त हमने आपको इजली समझाया कि ये ऑर्डर पेयर का एक क्वेश्चन है, जो कि हम लोग रिलेशन में पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बस करना कुछ नहीं है, बी की वैल्यू को उठाना है। आपको इजली यहाँ दिख रहा होगा कि बी सेकेंड एलिमेंट होता है, तो इसमें आप सेकेंड एलिमेंट आप देख लो, जो जो नंबर दिया है बस उसी पर आपको जांच कर देने हैं। हमने 4 के बारे में बात किया कि 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा b की वैल्यू 6 से ग्रेटर और इक्वल है, मतलब 4 तो हो नहीं सकता। 8 2 नंबर में था, तो इसलिए हमने 8 उठाकर जांच दिया, जिससे इजीली पता चल गया कि ये सी ऑप्शन होगा। डी को हमने जांचा 7 लेकर के, तो जब हमने 7 लिया तो a की वैल्यू हमारा 5 7 ऑर्डर पेयर बना, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इजली आप देख पा रहे हो दोस्त, पहले ऑप्शन इजली कंफर्म हो गया कि कौन ऑप्शन सही होगा दोस्त, सही होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को उठाते हैं दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त समझ पा रहे होंगे। अब मैं ये कहूं कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो आप पहला पार्ट देखे हैं, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रखा है, अगर वो आप
एक बार समय निकाल कर देख ले, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन इजीली आप आंसर दे पाएंगे इसके आंसर को। आइए दोस्त दूसरे क्वेश्चन को उठाते हैं। दूसरा में कह रहा है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है काट इनवर्स माइनस 1/√3 का। क्योंकि हमको बताना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो दोस्त कम से कम आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू जो काट इनवर्स का होता है, अगर दोस्त आप पढ़े होंगे कि अगर इनवर्स ट्रिग्नो में काट इनवर्स x हो, तो इसमें जो x होता है, x की वेरिएशन ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है। अगर दोस्त आप प्रिंसिपल वैल्यू आप इजीली जानते हो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। अगर वो नहीं जानते हैं तो इसका आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होगी, जो कि हमने आपके सामने कहा कि काट इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है। अब आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसे उठा लो और इजीली सॉल्व कर दो, जो कि आपके सामने दिया गया है। काट इनवर्स -1/√3, आप इसको कोई लेटर मान लेना दोस्त, मान ले रहा हूं y है। तो अगर मैं इसको इजीली सॉल्व करूं तो काट y की वैल्यू 1/√3 होगा। अब सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि 1/√3 काट की कितनी वैल्यू होती है। अगर दोस्त उम्मीद करता हूं जरूर आप 10 में पढ़े होंगे, 11 में भी आपने पढ़ रखा है कि काट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री की होती है। अगर आप काट नहीं जान पा रहे हैं तो अगर आपको tan भी पता है तो tan से काट इजीली निकाल सकते हैं। तो tan जो होता है काट का उल्टा होता है, या काट जो होता है tan का उल्टा होता है। मतलब ही कहने का मतलब ये कि अगर आपको tan की वो वैल्यू पता हो जिस पर √3 है, तो काट इजली 1/√3 बन जाएगा। तो tan √3 जो होता है 60 डिग्री का होता है। मतलब कि अगर काट पर आते हैं तो वही वैल्यू 1/√3 दिखा देगा। तो हमने पता तो कर दिया दोस्त कि 1/√3 काट की वैल्यू 60 का होता है। अगर आप ये यहां वैल्यू रख दो दोस्त, तो इजली आप काट में देखेंगे कि ये वैल्यू π/3 शो करेगा। अगर आप, चूंकि इसकी जो आंसर है हमें 0 to पाई के अंदर में देना है, आप सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि आप 11 क्लास के ट्रिग्नो में पढ़े होंगे दोस्त, उसमें सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि पाई से कम हो 90 से अधिक हो, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है जबकि ऑल अदर निगेटिव होता है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो सेकेंड में काट जो होता है निगेटिव होता है। आप यहां से इजीली ये बता सकते हैं कि पाई में से अगर आप π/3 आप निकाल देते हैं दोस्त, तो ये वैल्यू जो होगा माइनस काट π/3 होगा। अगर ये आप रूल समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर देना एकदम इजी है दोस्त। अब आप इसे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि ये वैल्यू 2π/3 दिखा रहा है, काट से काट इक्वल हो जाएगा दोस्त, और इजीली y की जो वैल्यू होगा, y की जो वैल्यू होगा 2π/3 हो जाएगा। y का मतलब है दोस्त काट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू। अब आप ऑप्शन में देख लो 2π/3 कौन है, वही हमारा ये आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं इजीली डी में दिखा रहा है 2π/3, तो ये जो आंसर होगा इसका 2π/3 होगा। आइए दोस्त हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे में एक दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, मतलब कि हिंदी में इसे सारणिक बोलते हैं। तो जो सारणिक आपको दिया गया है आप बस उसे आप लिख लो, ये है 2 4 -5 -1। अब इसकी वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू इजीली आप बता सकते हो दोस्त,
करना कुछ नहीं है, आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे उसमें इसके रूल को समझे जरूर होंगे, उम्मीद इतना मैं करता हूं कि जरूर आप जानते होंगे। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से -1 में कर देंगे, ये वैल्यू -2 हो जाएगा, यहां माइनस अब लगा देंगे। 4 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू -20 शो करेगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर दे, सॉल्व आप करते हैं तो ये पूरी वैल्यू 18 शो कर रहा है। अब आप ऑप्शन में देख लो दोस्त, 18 बी ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जो कि 18 होगा। अब आप चलते हैं दोस्त फोर्थ, जिसमें एक फंक्शन दिया गया है हमको। मान ले रहा हूं कि ये हमारा फंक्शन y है, जो कि x² + 5 बता रहा है। तो अब आप x² + 5 का हमें बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के विद रिस्पेक्ट टू। तो सबसे पहला काम ये है दोस्त कि आप यहां से इसका डिफरेंशिएट कर दोगे x के विद रिस्पेक्ट टू। यहां हम d/dx लिख देंगे sin x² + 5 लिख देंगे। दोस्त यहां आप देख पा रहे हो कि ये यहां चेन रूल लगेगा। चेन रूल कहता है कि आप इसको पूरे को x मान लो दोस्त, तो sin x का जो डिफरेंशिएटिंग होता है वो cos x होता है। x की जो वैल्यू यहां दिया रहा है वो दिखा दो दोस्त, और चूंकि x है नहीं इसीलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्त, तो x² की वैल्यू 2x हो जाएगा, 5 0 बन जाएगा, 2x में 0 प्लस कर देंगे, 2x हो जाएगा, जो कि इसकी पूरी वैल्यू cos x² + 5 शो करेगा। अब आप देख लो दोस्त, ये जो वैल्यू है किस ऑप्शन में दिखा रहा है, वही ऑप्शन हमारा सही है। आप देख लो, ये दिखा रहा है 2x cos x² + 5, यानी ऑप्शन ए दिखा रहा है। मतलब ये जो इस फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है 2x cos x² + 5 है। अब फिफ्थ क्वेश्चन को दोस्त यहीं पर देखते रहे हैं। फिफ्थ में कहा गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें ए और इस A' को ट्रांसपोज बोलते हैं। सबसे पहले दोस्त जो मैट्रिक्स दिया है आप लिख लेंगे, ये आपके सामने मैट्रिक्स है cos α -sin α sin α cos α। अब आपको बताना है कि ट्रांसपोज इसका कितना होगा दोस्त। ट्रांसपोज अगर आपको बताने हैं तो कुछ करने नहीं है दोस्त, जो हॉरिजॉन्टल है उसको आप वर्टिकल में लिख दो, यही होगा हमारा ट्रांसपोज। तो हॉरिजॉन्टल का मेरा मतलब जो क्षैतिज लाइन में लिख दिया गया है, तो क्षैतिज में आप देख पा रहे हो ये cos α है, यहाँ पर sin α है, इसको आप वर्टिकल बना दो, कॉलम में लिख दो दोस्त। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है मतलब जो रो है इसको भी आप कॉलम में लिख देंगे, यानी ये होगा sin α और यहां हो जाएगा cos α। अब आपको जो रिलेशन दिया है आप रिलेशन को उठाएंगे, जो कि हमसे कहा गया है कि a + a' की जो वैल्यू है वो i है। इसका मीनिंग ये रहा कि आप ये दोनों वैल्यू दोनों की जगह पर रख देंगे, ये रहा cos α -sin α sin α cos α। यहाँ cos α है, ये sin α है, -sin α है, और ये रहा cos α।
आपको ये वैल्यू आई कहा जा रहा है। आई का मतलब आइडेंटिटी होता है। ये आइडेंटिटी ऑर्डर 2 का है, तो ऑर्डर 2 की वैल्यू को आप यहां पर लिख देंगे। अब कुछ करना नहीं दोस्त, इजिली आप सॉल्व कर दो। कास अल्फा मिलेगा, 2 कास अल्फा हो जाएगा, ये तो दोनों जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो बन जाएगा, और कास अल्फा मिलेगा, ये बन जाएगा 2 कास अल्फा। थोड़ा दोस्त यहाँ जो आई की वैल्यू है आप लिख देना। अब आप इजिली कंपेयर कर लो, 2 कास अल्फा की वैल्यू आपको 1 दिखा रहा है। यहां से यदि आप कास अल्फा की वैल्यू निकालते हो जो कि 1/2 होगा, अगर कास अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो कास अल्फा की जो वैल्यू होगा वो π/3 होगा। π/3 दोस्त कास 60 की कहते हैं। अब आप इसमें ऑप्शन देख लो, ये आपके सामने बी में ऑप्शन में दिखा रहा है π/3, मतलब ये जो पहले क्वेश्चन के ऑप्शनल का ये 5th जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन π/3 होगा। दोस्त हमने आपको ऑप्शनल क्वेश्चन समझाया, उम्मीद करता हूं इतना जरूर आपको समझे होंगे। आइए दोस्त पहले ये 1 मार्क के सारे क्वेश्चन है दोस्त, आपके सामने पेपर इधर दिख रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और इसे सॉल्व करने हैं दोस्त। आइए देखिए, हमें कहा गया है कि हमारे सामने कर्व दिए गए हैं, x की वैल्यू ये रहा, y की वैल्यू दिया गया है, हमें dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पर बताना है कितना होगा। जो आपको x दिया है दोस्त आप उसे लिख लो एक बार। ये कहा गया है t² + 3t - 8। अब आप इसको t के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देना, जो कि 2t + 3 को शो करेगा। अब आप इसके सेकंड पार्ट को लेके आओ जो कि y है। ये कहा गया है कि 2t² - 2t - 5 कह रहा है। इसका मतलब ये रहा कि dy/dt जो होगा वो 4t - 2 होगा। दोस्त थोड़ा एक बात बताना था, ये जो आप डिफरेंशिएट देख रहे हो x के पावर n का यहाँ फार्मूला लग रहा है, डिफरेंशिएट में n × x के पावर n - 1 होता है, उसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएटिंग होता है वो 0 होता है। हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया है और करने के बाद ये वैल्यू लिखा है। अब आप एक छोटा सा फार्मूला जरूर जानते होंगे जो कि dy/dx की वैल्यू होता है dy/dt और ये होगा dx/dt। अगर आपको दोस्त परेशानी हो रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा, हमें dy/dx बताना है। अगर आप इसे देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और फिर यही वैल्यू हमको मिल जाएगा। ऐसे लिखने से हमारा एडवांटेज ये है दोस्त कि आपको dx/dt और dy/dt दो वैल्यू पता है, इजीली आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे कि अगर हमसे आप पूछो बस ये वैल्यू आप रख दो दोस्त, तो आपके सामने ये होगा 4t - 2 और dx/dt आपको दिखा रहा है 2t + 3। निकाला है आप यहाँ रख देना, ये बनेगा 4t - 2/2t + 3। आप इसको एक इक्वेशन बना देना। अब आपके सामने कहा गया है कि हमें इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू बताना है, मतलब कि जहां इसमें x दिया गया है आप 2 उठा के रख दोगे दोस्त। अगर आप 2 रखते हैं तो ये बनेगा t² + 3t - 8। यहां से यदि आप इस यहाँ इक्वेशन आप बनाते हो दोस्त तो ये बनेगा, ये 2 इधर जाएगा, -8 - 2 -10 हो जाएगा। अब आप 10 का फैक्टराइजेशन कर देना दोस्त, तो ये बनेगा t² + 5t
-2t - 10 इक्वल टू 0। यहां से आप पाओगे t + 5 और एक मिलेगा t - 2। अगर आप यहां से इनकी वैल्यू t का पता करते हो दोस्त, एक होगा -5 एक होगा 2। अब आ जाओ दोस्त, यहां आपको दिया है -1 y की वैल्यू दिया है, तो अब आप इस y की जगह पर ये -1 रख दोगे। यहां से जैसे ही आप रखोगे -1 तो आपके सामने ये मिलेगा 2t² - 2t -5 की वैल्यू -1 होगा, जबकि इधर आता है वो तो 2t² - 2t -4 बन जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो दोस्त, ये होगा t² - t -2। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे दोस्त, ये होगा 2t, ये रहेगा +t और यहाँ रहेगा -2। सॉल्व आप कर दोगे, t - 2 आएगा, t + 1 आएगा। यहाँ से आप इजिली आप सॉल्व कर दोगे तो t की वैल्यू एक -1 आएगा और दूसरा 2 आएगा। अब आप ध्यान से देखो दोस्त, दोनों नंबरों में x और y की जो वैल्यू आपने सॉल्व किया, दोनों में कॉमन कौन है दोस्त, यही उठाना है। तो आपको दिख रहा है इजिली, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि d की वैल्यू हमको मिल चुका है। कितना होगा t की वैल्यू? 2 होगा। अब ये वैल्यू आपको उठाने हैं और 1 इक्वेशन में रख देने हैं दोस्त। जैसे ही आप 1 में रखेंगे तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू आपको पता हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दो दोस्त, ये बनेगा 8 और यहाँ होगा 4, जो कि आपको इजीली दिख रहा है। ये 6 बनेगा और ये 7 बनेगा दोस्त। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। हालांकि आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है दोस्त। आपसे एक अलग कॉन्सेप्ट को पूछा गया था एग्जाम में, जो कि इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। बिल्कुल इसी की जैसे आपको सॉल्व करोगे, अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मोर देन 1 मार्क का होगा, लेकिन मार्क्स पर मत जाओ दोस्त, इसके सॉल्यूशन को देखो दोस्त। आओ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। आपके सामने कहा गया है कि एक फंक्शन है sin mx, जिसका x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। अब आप जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, दूसरे में हमें कहेंगे कोई एक वेरिएबल के इक्वल आपको मान लेना है। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दो दोस्त। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करने आओगे, इसको आप x समझो तो sin x का cos होता है, लेकिन वो x है नहीं, तो चेन रूल यहां लगाना, फिर mx का भी एक बार और डिफरेंशिएट कर देना। अगर आप करते हो दोस्त तो इजिली इसका आंसर आपके सामने होगा m cos mx। दोस्त ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए सी क्वेश्चन को उठाते हैं। सी जो क्वेश्चन है वेक्टर एरिया से है, जिसमें कहा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। हमें बताना है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल है। हमें बताना है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा। आइए दोस्त सी क्वेश्चन को उठाते हैं। सी क्वेश्चन में कहा गया है कि ए डॉट जो बी है, ए डॉट बी का जो मॉड है दोस्त, वो ए क्रॉस बी मॉड के इक्वल है। अगर आप दोस्त वेक्टर पढ़े हैं तो उम्मीद करता हूं स्केलर प्रोडक्ट पढ़े होंगे। हिंदी में इसे अदिश गुणन कहते हैं, जो कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण
और इनके बीच के कोण के कुज्या के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि आपके सामने बोला गया है दोस्त। ए और बी के बीच का कोण थीटा है। एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे दोस्त ए क्रॉस बी के बारे में, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा। मॉड ए मॉड बी वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण है दोस्त। अब इसकी वैल्यू आपको उठाना है, ऊपर के रिलेशन में रख देना है। जैसे ही आप रखते हो दोस्त, ये बनेगा ए बी कॉस थीटा, राइट में ऐसे आते हो तो ये बनेगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी हो जाएगा। इजली आप देख पा रहे हैं कॉस थीटा जो होगा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब रहा कि थीटा की वैल्यू π/4 आप कह ले या 45 कह ले, बात एक ही है। ये इसका आंसर होगा दोस्त। ये आपके सामने मैं ए बी और सी तीन पार्ट को हमने बताया, जो जिसके सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप इस सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे, और हमने इसमें कोई डायरेक्ट यूज नहीं किया है। आइए डी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर आप डी क्वेश्चन को देखते हैं तो डी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्डर बता दो कितना होगा। आर्डर का मतलब होता है कि जो इक्वेशन दिया गया है उसका अधिक से अधिक बार कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्त आर्डर का कि कोई भी फंक्शन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जिसे अवकलन समीकरण भी कहते हैं हिंदी में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है आप इजली देख लो। अधिक से अधिक यहाँ पर 3 टाइम हुआ है। इसका अर्थ रहा कि इसकी जो आर्डर बनने वाला है दोस्त 3 बनने वाला है। इस क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन उठाना चाहूंगा दोस्त, डिग्री कितना होता है। डिग्री का मतलब होता है कि जो आर्डर दिया गया है उस आर्डर के होल का जो पावर आता है वही हमारा डिग्री कहलाता है। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं इसका होल का पावर 1 है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होगा वो 3 के इक्वल होगा। ये हमारा ई का आंसर सॉल्यूशन लेते हैं। हमें कहा गया है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। आपको करना कुछ नहीं है, जो इसका पावर दिया है उसको को आपको कंसीडर कर लेने हैं। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर देंगे, ये बनेगा 3x² dx की वैल्यू dt बन जाएगा। यहां से आप ऊपर इंटीग्रल में पहुंचेंगे दोस्त, ये x³ की वैल्यू t है, आप t रख देंगे। x² dx की वैल्यू आपको यहां से दिख रहा होगा, जो कि ये 3 राइट साइड में चला जाएगा, dt बन जाएगा। e के पावर t का इंटीग्रल e के पावर t होता है, t की वैल्यू को रख देंगे, जो कि हमारा e के पावर x³ बनेगा। कभी भी इंडिफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो एक कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्त थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें का पहला जिसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इक्वेशन दिया गया है पहले वो लिख लेंगे। ये कह रहा है कि y log y dx x dy की वैल्यू 0 है। हमसे कहा गया है कि आप इसे सॉल्व करो। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं दोस्त, उसमें एक रूल आता है सेपरेबल वेरिएबल। उसका मतलब होता है कि dx के साइड पूरे x के टर्म कर देते हैं, dy के साइड पूरे y के टर्म को कर देते हैं। वही रूल हम यहाँ ऑपरेट करने वाले हैं, उसी रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप इसके क्वेश्चन को ये राइट साइड भेज देना। अब dy के साइड पूरा y के टर्म लिख देंगे और dx के साइड x के टर्म को लिख देंगे। अब इसको हम इंटीग्रल कर देंगे।
जैसे इंटीग्रल करेंगे दोस्त कुछ इस तरीके से दिखेगा, y log y, ये होगा dx बाई एक्स। अब आपको करना बस इतना सा है कि जहां आप log y देख रहे हो दोस्त, इसको t मान देना, ये बन जाएगा 1/y dy की वैल्यू dt। अब इन सारे वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे, जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू dt बनेगा, नीचे t आ जाएगा, log y की वैल्यू t रख देंगे, इधर log x होगा इंटीग्रल 1/x का, यहाँ 1/t भी आ गया, इसका भी इंटीग्रल log t ही होगा दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं दोनों ही log में है, यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा हम log के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब यहाँ से एक बार और सॉल्व करेंगे, log m प्लस log n log mn होता है, यहाँ से log से log इक्वल करा देंगे, जो कि t की वैल्यू cx हो करेगा, t की वैल्यू को यहाँ से रख देंगे जो कि log y है, यहाँ भी छोड़ देते हैं दोस्त, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर भी इसका कुछ नहीं है तो बेस ही होता है, मतलब इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो बनने वाला है दोस्त e के पावर cx बनने वाला है। या आप ये भी चाहते हो इसको और बेटर तरीके से करना तो आप इसको ऐसे लिख देना दोस्त ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। हमने किया क्या है वो समझ लीजिए। हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको सेपरेबल वेरिएबल लगा दिया हूं रूल, मतलब dx के साइड x, y dy के साइड y के टर्म को दोनों का इंटीग्रल कर दिया हूं, करने के बाद कांस्टेंट रख दिया हूं, जो वैल्यू आएगा यहाँ भी आंसर सही है दोस्त, या चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है, आपको जो भी नंबर दिए गए हैं आप लिख लेना। ये हमारा बी हो गया। सबसे पहले दोस्त इसकी ऑर्डर आप लिखो, इसमें पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं 2 है, आप वर्टिकल 3 है, मतलब इसकी ऑर्डर 2 into 3 का है। इसमें आप देख लो ऑर्डर हॉरिजॉन्टल जो नंबर है वो 3 है, आप वर्टिकल 2 है। सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है कि ए बी और बी ए पता करो, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या ए बी और बी ए पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। सबसे पहला काम यहाँ आप लिख देना मैट्रिक्स, यहाँ लिख देना उसका ऑर्डर। मैं ये लिखा, ये है 2 into 3 का, अब भी लिख देता हूं ये है 3 into 2 का। अब आप देख लो ये इसका सेम बन रहा है, मतलब कि यहाँ जो ए बी है वो क्या है दोस्त, वो पॉसिबल है। आप एक बार और देखना, ये ए मैट्रिक्स है जो कि 2 into 3 का है, बी मैट्रिक्स है 3 into 2 का है। तो आप क्या करना दोस्त, सबसे पहले बी लिखना, जब बी लिखेंगे तो 3 into 2 का होगा, ए लिखेंगे 2 into 3 का होगा, जो कि यहाँ भी ये सेम है, मतलब कि बी ए भी क्या है दोस्त, पॉसिबल है। अब इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे दोस्त। पहले ये भी निकालते हैं, पहले ए 1 -2 3 -4 2 5 मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 2 1। अगर दोस्त आप मल्टीप्लाई सीखे हैं तो इसका जनरल रूल ये होता है कि पहले मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल में दूसरे मैट्रिक्स के वर्टिकल का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपने यहाँ पहली केस में जो निकाल रखा है कि ये भी पॉसिबल है, तो इसकी जो ऑर्डर बनने वाला है 2 into 2 बनने वाला है, और इसकी जो ऑर्डर बनेगा सेकंड पार्ट वाले का वो 3 into 3 का बनेगा। ये दोस्त आपके सामने दिखाते हैं।
सबसे पहला काम कि इस पहले वर्टिकल का पहले हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्त 2 इंटू 1 2 हुआ, 4 इंटू -2 -8 हुआ, 2 इंटू 3 6 हुआ। दूसरे को उठाइए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 1 3, 5 इंटू -2 -10, 1 इंटू 3 3। अब दूसरे में आ जाइए दोस्त। 2 इंटू -4 -8, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 5 10। दूसरे को उठाइए। 3 इंटू -4 -12, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 5 5। दोस्त इसकी वैल्यू लिख दो, यही है ये भी। तो 6 to 8, 8 से 8 गया 0, 3 3 6, 6 में से 10 जाएगा -4 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 में से 12 जाएगा 3 बन जाएगा। अब आप BA निकालोगे दोस्त। BA का मतलब 2 3 4 5 2 1, ये है 1 -2 3 -4 2 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। रूल यही है, इसके वर्टिकल से इसके हॉरिजॉन्टल में 1 इंटू 2 2, -4 इंटू 3 -12। दूसरे को उठाएंगे -2 इंटू 2 -4 और 2 इंटू 3 6। तीसरे को उठा लीजिए। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15। अब दूसरे रो को उठाएंगे। 1 इंटू 4 4, 5 इंटू -4 -20। दूसरे को लेकर आइए दोस्त। -8 और ये रहा 10। फिर ये तीसरे को 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 5 25। अब थर्ड वाले में आइए रो, ये 2 1 है। 1 इंटू 2 2 होगा, -4 इंटू 1 -4 होगा, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 1 2 होगा, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5। कुछ करना नहीं है दोस्त, ये इसका आंसर। -12 प्लस 2 -10, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 और 15 21। इसे आप सॉल्व कर देंगे। -16 होगा, ये 2 होगा, ये होगा 37, ये -2 होगा, ये भी -2 होगा और ये 11 होगा। तो दोस्त आपके सामने हमने ये भी निकाला और BA निकाला, यही इसका सलूशन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये 3 में थर्ड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके बता दो कि जो ये फंक्शन दिया गया है x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। दोस्त ये कहने का मतलब इतना है कि हमें बताना है कि f(x) बराबर x² जो फलन दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, वो एक सतत फलन है। किस पॉइंट पर जांच करना है दोस्त? x = 0 पर जांच करना है। दोस्त हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि यहाँ जो आपके सामने जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको कॉन्सेप्ट को जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए दोस्त कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता क्या है। तो यदि फंक्शन के दिए गए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर गिवन पॉइंट पर फंक्शन ऑफ द वैल्यूज तीनों यदि इक्वल हो जाए दोस्त, तो इस कंडीशन को कहते हैं कि फंक्शन हमारा
क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सतत है। एक बार और दोस्त, जो भी फंक्शन दिया गया है, अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो जाता है तो कहेंगे कि जो भी दिया गया फंक्शन है वो क्या है, सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला काम दोस्त, जो आपको फंक्शन दिया गया है पहले वो फंक्शन लिख लेंगे, पॉइंट जो दिया है पॉइंट लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त, हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। जो पॉइंट हमको पता है, कहा गया है 0 पर जांच करना है, तो सबसे पहला काम होगा हम लेफ्ट लिमिट पता करेंगे। अगर दोस्त आप ये कंटिन्यूअस फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो जरूर आप उसके लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बारे में जरूर जानते होंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है फ्रेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब इसका एक और चेंजिंग आता है दोस्त h पर, जो कि 0 टू h में जब बदलेंगे तो 0 माइनस h हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त ये रूल आप जरूर जानते होंगे लेफ्ट लिमिट के बारे में। अब करना कुछ नहीं है दोस्त, जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन में आप 0 माइनस h रख देंगे। जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे सामने 0 माइनस h मतलब माइनस h होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जहां h है 0 रख देंगे, 0 का होल स्क्वायर करेंगे, करने के बाद यहां जो वैल्यू आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्रम में है दोस्त, हम यहां पर राइट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। राइट लिमिट का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। फिर इस पॉइंट को हम चेंज करेंगे, x को h पर, ये पूरी वैल्यू 0 प्लस h बन जाता है। अब जो फंक्शन हमको दिया गया है उसमें ये पूरी वैल्यू ले जाकर रख देंगे। हमारे पास जो फंक्शन है दोस्त एक्स स्क्वायर है, x की जगह पर 0 प्लस h रख देंगे, 0 प्लस h यानी कि h हम रख देंगे। जैसे ही h रखेंगे ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। अब दोस्त इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे 0 जैसे ही रखेंगे पूरी वैल्यू 0 बन जाएगा। अब 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यहां रख देंगे, तो 0 का जो होल स्क्वायर होगा वो 0 होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट है जो कि 0 आया है, राइट लिमिट है जो कि 0 आया है, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन पॉइंट पर भी 0 आया है। मतलब कि ये तीनों के तीनों वैल्यू दोस्त सेम है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या है दोस्त, सतत है। बस इतना ही हमको प्रूव करना था दोस्त कि जो फंक्शन दिया है x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। हमने सतत दिखा दिया है। एक बार और थोड़ा हिंट करना चाहूंगा दोस्त, अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब हमारे सामने जो फंक्शन यहां दिया गया है वो fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, पॉइंट हमारा है 0। इसका यूज करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे,
0 पर वैल्यू निकाल देंगे फंक्शन का। चूंकि तीनों सेम आ रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन हमको दिया गया है जो कि y की वैल्यू है x के पावर 3 प्लस 10x। इसमें कहा गया है कि डबल ऑर्डर बताना है, माने 2 बार इसका x के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, यानी अवकलन करना है। हम पहली बार अवकलन करेंगे दोस्त। अगर करते हैं तो एक्स क्यू का x के पावर n का फार्मूला लगाएंगे, जो कि n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, और tan x का जो होता है दोस्त सेक स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएट। ये फार्मूला है दोस्त। tan x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएट होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। एक बार और डिफरेंशिएट करना है दोस्त। जैसे ही करेंगे यहां फिर यही फार्मूला लगाएंगे x के पावर n वाला, तो ये 6x हो जाएगा। ये देखिए दोस्त यहाँ चेन रूल लगेगा, क्योंकि सेक है नहीं, सेक स्क्वायर x है, तो सबसे पहले x के पावर n वाला फार्मूला वर्क करेगा, जो कि ये होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। फिर आपके सामने जो वैल्यू दिया है उसको एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जब करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ ऐसा शो होगा। सेक x का डिफरेंशिएट होता है सेक x इंटू tan x, सेक से सेक में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और tan x का tan x लिख देंगे दोस्त। अब ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूं